अरे मेरे से झुक गया आ गया और मेरे पैर के नीचे आ गया हो, नहीं, और ऐसा नहीं है। लेकिन आप परमेश्वर के हजूरी में, परमेश्वर के आगे क्लियर हो, आप बिल्कुल क्लियर हो, ताकि कोई आपको करे ना करे, लेकिन आपने अपना प्रतिफल परमेश्वर को दे दिया। बोलो हालेलुया। ताकि आपने कर दिखाया, परमेश्वर को खुश कर दिया, या वचन में जो लिखा है वो आपने पूरा किया। आगे, जो तुम्हें श्राप दे, हाँ, उनको आशीष दो। हाँ, जो तुम्हें श्राप दो उन्हें क्या दो? आशीष दो। कोई होगा ऐसा करने वाला, बाकी तो एक गुस्सा मारे 3 गुस्सा मारने वाले, एक बार गाली दे तो 50 बार गाली निकालने वाले होंगे। लेकिन सावधान, ये मसीह जीवन नहीं है। मसीह जीवन जो हमने पहले किया, अनजान में किया, और हमने जब तक वचन को नहीं पाया, हम भी ताली बजाने वाले विश्वासी थे और ताली बजाया, और हाँ, जय मसीह की, और ये भी, इससे भी जानकारी हो गई, इससे भी जानकारी हो गई। आज किसी के घर में खाना बना लिया, खा लिया, किसी के घर में चिकन मटन बना लिया, खा लिया, और वही अच्छा विश्वासी है, चाहे वो पालन करे ना करे, हम यही सोचते थे। लेकिन मैंने ये वचन को जब पाया और परमेश्वर ने मुझे बड़ी ब्लेसिंग दी। बोलो हालेलुया। लेकिन आज कई लोग मेरे से चिढ़ते हैं, बोलते हैं, मैं वहीं पे जाके बैठ जाता हूँ और कहते हैं जय मसीह की। हाँ, मैं कहा जय मसीह की, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने लिए जा रहा हूँ, और मैंने अपने परमेश्वर को सही लेखा जोखा देना है, और उस तराजू में मैं, परमेश्वर ने मुझे जोखेगा तो सच में परमेश्वर मुझे स्वर्ग लेकर जाएगा। बोलो हालेलुया। ताकि मैंने परमेश्वर के वचन को फॉलो किया। मत्ती का पुस्तक 5:44। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, हाँ, परंतु मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने जो आपको सताते हैं वही बैरी होते हैं, जो आपको कुछ बोलते हैं, आपके पीठ के पीछे बातें बोलते हैं, बातें चलाते हैं और छुरा चलाते हैं, उनसे आपको क्या करना है? प्रेम रखना है। क्या करना? प्रेम रखना। बोलो यीशु, मैं आज के बाद अपने दुश्मन से प्रेम करूंगा, प्रेम की भाषा बोलूंगा। बोलो आमेन। तो इसलिए ये जैसा आपके मुंह से आपने कहा है, बोला है, ऐसा ही होता जाएगा। बोलो आमेन। हाँ, आगे। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हाँ, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यदि आपको कोई कुछ बातें बोलता है, कुछ जो है आपको उल्ट सुल्ट बोलता है, चाहे आपको कुछ भी बोलता है, उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करना है, चाहे पीठ के पीछे आपको जो मर्जी बोल कर जाए, हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे बाल को भी बांका होने नहीं दूंगा। बोलो हालेलुया। और ये यीशु मसीह ने कहा, चाहे आपके शत्रु जितने भी खड़े हो जाए, ताकि जब तक आप उठोगे नहीं, जब तक आप बढ़ोगे नहीं, आपके शत्रु कोई भी नहीं होगा। जब आप बढ़ने लगोगे, आप धनी बन जाओगे, आपका अच्छा जॉब हो जाएगा, आपका अच्छा बच्चा हो जाएगा, आपका अच्छा बच्चा पढ़ने लगेगा, आपके दुश्मन बहुत सारे होने वाले हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको जीतना है, प्रेम से जीतना है। बोलो हालेलुया। हाँ, रोमियो का पुस्तक 12:19 से लेकर 21 तक हम पढ़े। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। बोलो हालेलुया। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने बार हमें माफ करना है, कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, कितने बार हमें माफ करना है। बाइबल यहाँ क्या बोलती है, हम पढ़े। हाँ, 12:19 से लेकर 21 तक। हे प्रियो, बदला ना लेना। हाँ, कहता है देखो, बदला ना लेना। यदि आपको वो ऐसा कहे कि अरे तुझे तो वो वैसा बोल रहा था, आप ऐसा मत बोलना कि उसको भी वैसा हो जाए। और आपको अगर कोई ऐसा बोल दे, अरे वो तो, और तुझे कह रहा था मर जा, और गालियां दे रहा था, आप उसी समय भरते भरते गाली मत देना, और आपने आपको जवान को संभाल लेना, और आपने आपको शांतिता में लेकर जाना आगे। परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। हाँ, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। हाँ, बदला लेना यीशु मसीह का काम है। चाहे जितनों ने भी मेरी नाम धराई करी, जितनों ने भी मेरी बुराई करने की सोची, जितनों ने भी मेरे चर्च को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह का नाम है, उसका बदला लेने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं नहीं लूंगा बता, मैं तो एक इंसान हूँ, और मेरे बनाए हुए कलीसियाओं को तोड़ने की जिन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरा यीशु कह रहा, बदला मैं लूंगा, तेरा काम नहीं। आगे पढ़े। प्रभु कहता है,
हाँ मैं ही बदला दूंगा। हाँ, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। खाना खिलाना। अभी भी कह रहा हूँ, जो कोई मुझे ऐसा करता है आ जाए मेरे घर और मैं उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। जो कोई मेरी बुराई में चलता है तो मुझे पता लगे, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे घर आए और मैं उसको अच्छा खाना खिलाऊं, अच्छे बिस्तर में सुलाऊं। लेकिन यही परमेश्वर का कलाम कहता है। लेकिन इस बातों को अगर मैंने फॉलो कर लिया और मैं बड़ा उच्च स्तर पर जाने वाला हूँ। बोलो हालेलुया। चाहे आप क्या, चाहे मैं क्या। और आज नहीं तो अगर हमने ऐसा करके, अरे भाई तूने ऐसा कर दिया, आजा भाई लड़ने, और क्या कर लेगा तो कैसे कर लेगा। और इसी तरीके से कईयों लोग ऐसे करते हैं। और कईयों ने मुझे ऐसी बातें बोला, और एक पास्टर को मैंने पूछा, अरे भाई ऐसी बातें हो रही है पता नहीं है उसने कैसा बोल दिया, मैं आपको सुना नहीं सकता। लेकिन नहीं, मेरा यीशु माफ करने वाला है। बोलो हालेलुया। लेकिन मैंने प्रेम, यीशु ने प्रेम किया। यीशु, जब यीशु मसीह को और यीशु मसीह से चंगाई लेनी थी, बड़ी भीड़ उसके पीछे पीछे भागते थे। जब वही भीड़ एक दिन वो समस्या आया, वो दिन आया और सारे लोग भाग गए। बोलो हालेलुया। आगे बढ़े। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला। पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। हाँ, बुराई से ना हारो, ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ, भलाई से बुराई को जीतो। यदि आपको कोई बुराई करता है, उसको बोलना कि आजा भाई, आज मैंने ना अच्छा खाना बनाया, मेरे घर आजा। और देखना वहीं पर वो उसकी बुराई वहीं खत्म हो जाती है। बोलो हालेलुया। अगर आप बोलोगे नहीं, उसने तो मेरे लिए ऐसा बोला, फलाना बोला, फलाना बोला, नहीं मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको क्या मैं पानी पिलाऊंगी, उसको क्या मैं खाना खिलाऊंगी, उसको क्या मैं बुलाऊंगी, उसके साथ क्या मैं चलूंगी, और ऐसा अगर करते तो आप शराबित है। लेकिन आपको क्या करना है, पानी पिलाओ, उनको घर में बुलाओ, खाना खिलाओ, अच्छी सी वस्तु और लेकर, और बाजार से लेकर मिठाई खिलाओ, और बहुत अच्छा कॉफी पिलाओ, और परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देने वाला। बोलो हालेलुया। ये है जीतने का तरीका। ये यीशु मसीह ने अपने चेलों को जीतने के लिए बात बताई थी। लेकिन आज यही तो करते हैं, इसको नहीं पकड़ते लोग, बुराई को पकड़ते, बुराई में छाल मारते हैं, बुराई में भागते, बुराई में दौड़ते। लेकिन आपको क्या करना है, आपको आज के बाद ये वचन आपको परमेश्वर ने दिया। आदि में वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन में परमेश्वर कह रहा है कि आपको जो है भलाई में लगे रहना। बोलो हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज ये दिन परमेश्वर ने आप और मुझे दिया, ताकि हमें ढूंढना है, खोजना है। और हमारे भाई हरी भाई आज नहीं है, वो डेंगू हो गया उनको, वो मुझे भी नहीं पता लगा। और मैंने फेसबुक में देखा कि कुछ पानी चढ़ा रहे थे, तो मैं गया पहले वाले दिन और भाई को पूछा। मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ, ये प्रेम की बातें, हमें प्रेम कैसे करना है उन लोगों को। और मैं उनके घर गया और वो एक पतला सा बिस्तरा लेकर लंबे पड़े थे, और मैंने गया वहां पर गया और उनके लिए मैंने दुआ किया। और मैंने कहा, उनका हालत थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं था। मैंने कहा भाई कोई चीज की कमी है? करे नहीं नहीं सब कुछ है। और नहीं, मेरा मन नहीं माना, और मैं गया और दूसरे दिन फिर गया और मैं कुछ फ्रूट लेके गया, कुछ सेब लेकर गया। मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ कि मैंने दिया करके, लेकिन ये आपको उदाहरण बता रहा हूँ। मैं कुछ नारियल पानी लेकर गया, कुछ फ्रूट लेके गया, कुछ अनार लेके गया, कुछ जूस लेकर गया, और मैंने झोला उनके हाथ में रख दिया। मैं कहा भाई लो 500 का नोट निकाल कर, मैंने कहा और ये कुछ जरूरतमंदों को पूरा करना। बोलो हालेलुया। ये है सेवा। और सेवा तो कहता है कि यदि कोई किसी के शरीर में कपड़े भी नहीं तो अपने कपड़े खोल और देने की एक ताकत रखना चाहिए। बोलो हालेलुया। ये पैसे ही सब कुछ नहीं कर सकता। और आज वो आए नहीं, शायद ज्यादा बीमार है और मुझे नहीं पता, और उसके बाद मैंने पूछा नहीं, मैं पूछूंगा आज। और इसी तरीके से आपको भी लोगों को प्रेम दिखाना है, लेकिन ये नहीं कि और ये हमारे लोग नहीं है, लेकिन कई लोगों को बाहर के भी आज फुटपाथ पे लोग हो सकते थे, उनको भी आज चाहे आप 10 रुपए का केला बिस्कुट खरीद के आप दे सकते हो। बोलो हालेलुया। यही बड़ी प्रेम है। तो आपको क्या करना है, आपको इसी तरीके से प्रेम करना है लोगों को। दया, यीशु का बड़ा मन था, अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन हम अपने कमाई को कुर्बान तो कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। कितने लोग करना चाहते हैं? वाह, देखूंगा कितने लोग करते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों ने ये निर्णय किया कि मैं करूंगा करके हाथ उठाया। करना जरूर, जो हो सकता है अपने से हेल्प लोगों को करना है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने भी यही बातें सिखाया। ये नहीं सिखाया कि लुटो और खाओ और
पैसे लो उनसे और उनको कुछ ना दो, ये नहीं सिखाया। और पैसा इकट्ठा करो और यहाँ से दौड़ जाओ और मैं अपना जायदाद बनाओ, धन दौलत जोड़ लो, ये नहीं सिखाया। यीशु मसीह ने कहा और गरीबियों के लिए, जो बीमारियों के लिए बहुत सारे यीशु मसीह ने दया दिखाया। बोलो हालेलुया। रोमियो का पुस्तक 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हाँ, उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, बोलो हालेलुया। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़े। यीशु मसीह, ये समझ जाना, आप किसी को हेल्प करते हो तो उस समय ये समझना कि यीशु मसीह भी हमारे लिए बलिदान हुआ था। बोलो हालेलुया। ये मतलब ये मैं आपको नहीं सुना रहा, ये करना है हमें, ये आपका मेरा निर्णय होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों, 5 वचनों के द्वारा मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज आपका जीवन बदल गया है। बोलो हालेलुया। हाँ, जो हमारी बुराई करता है उसको कितने बार माफ करना है। और मत्ती का पुस्तक 18 का 21वां आयत पढ़े। वह पतरस पूछता है यीशु मसीह से कि अरे गुरुजी, कोई हमें ऐसा बुराई करे तो कितना बार माफ करना है। और आज आप भी यही सारे होने के, अरे मैंने देख बार माफी मांग रहा हूँ, माफी नहीं करता। कई बार हम यही करते हैं। आज हमें कितना बार माफ करना है। मत्ती का पुस्तक 18 का 21वां आयत पढ़े। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा। हाँ, यीशु मसीह से पूछा, पतरस ने उसके पास आकर यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं। हाँ, देखो वो पूछ रहे, आप भी सोच रहे होने के, पता नहीं मैं एक बार तो मिल के आ गई, दोबारा भी मैंने माफी मांग लिया, तीसरी बार भी मैं चला गया, पता नहीं वो माफी नहीं करता, मैं बार बार क्यों जाऊं भाई। ये अगर आपके मन में पसंद ये आता है और ये प्रश्न आता है, मेरे जीवन में भी आता है, आपके जीवन में भी आता होगा, वो तो हमें क्या करना है, आगे बढ़े। क्या 7 बार तक? हाँ, क्या 7 बार माफ मांग लूं? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार के 70 गुना कितने हो गए? 490। बोलो हालेलुया। 490 बार आपको माफ करना सीखना है। बोलो हालेलुया। कहता है 7 का 70 से गुना करो तो 490 बार। इतने बार तो बुजुर्ग हो जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे। इतने बार क्या 100 बारी में भी पूरा नहीं होगा। लेकिन कहता है और 70 के और कितना, और कहता है 70 और 7 के 70 बार, यानी कि 490 बार आपको माफी मांगनी होगी। बोलो हालेलुया। माफ करना होगा लोगों को। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप फलेंगे फूलेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हो जाएंगे। बोलो हालेलुया। यही स्वर्ग राज्य पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ तो बोलते अरे मैं तो मसीह में बपतिस्मा ले लिया और उसके बाद मैं अब यीशु मसीह का और बंदा बन गया, यीशु मसीह का चेला बन गया, यीशु मसीह का बेटा बन गया और मैं तो अब सीधा कब्र में, क्या कब्र के बाद तो मैं सीधा जाऊंगा। लेकिन नहीं, ये भ्रम है, ये कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर जो कोई ऐसा करता है तो हर हमेशा अपना जीवन को बदल के रखना है। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको भी क्या करना है, 490 बार आपको माफ करना है। 490 बार आपके जीवन में ये परेशानी आएगी नहीं, लेकिन आएगी भी तो आपको माफ करता जाना है, लेकिन आपकी जीत होने वाली है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और इसी तरीके से और हमें जब दिल में माफ करना, दूसरों को करना इतना आसानी तो नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। दुख लगता है और बहुत सारी पीड़ा होती है, बहुत सारे नफरत पैदा होता है। अरे मैंने क्या, मुझे ये रोटी पूरा कर देगा, मैं इससे माफी मांग लूं, माफ कर दूं, कई बार ये मन में आता है। लेकिन ये घमंड ना आने देना, घमंड आपको बर्बाद कर सकता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको माफ करना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, माफ करना है। और किसी बहन ऐसी और मुझे कहती थी, लेकिन मैं बार बार माफ करता हूँ, बार बार मैं चले भी जाता हूँ। आज भी वो मुझसे बातें नहीं करती, बेशक मैं जाता हूँ जय मसीह की, चलो जी बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, मैं जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ मैं, ताकि। और कई बार मेरी वाइफ बोलती है अरे
जब बनती नहीं है जाते क्यों, लेकिन मैं जाना है, मैंने जीतना है, बोलो हालेलुया। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से हमें जीतना है इस संसार को, बोलो हालेलुया। लेकिन लड़ाई से नहीं, झगड़ा से नहीं, और हमें प्रेम से जीतना है, बोलो आमीन। तैयार है कलीसिया? हाँ, कुलुसियों का पुस्तक हम पढ़े 3:13। तो इसलिए आपको क्या करना है? माफ करना सीखना है। यदि आपको कोई करे ना करे, आपको वहां जाके जय मसीह की जी, कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, आप कैसे हो, और ठीक ठाक चल रहा, जॉब कैसा चल रहा, और आपका लेन देन कैसा चल रहा, होटल कैसा चल रहा, और आपका दुकानदारी कैसा चल रहा, सिलाई का काम कैसे चल रहा, और ये आपको बोलते रहना है, बोलो हालेलुया। ताकि ये बोलने से आपको क्या होगा, आपके जीवन में आशीष आने वाली है, बोलो हमें। पढ़े। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, हाँ, तो एक दूसरे की सह लो। एक दूसरे की सह लो। कोई आपको दोष देता है तो उस समय आपको सहना भी सीखना है। कोई बात नहीं, बोल दिया, 2 मिनट बोल दिया, और थोड़ी देर बाद हम भूल जाएंगे उस बातों को। लेकिन वहीं पर अगर आपने टिप्पणी कर ली तो बहुत बड़ा हो सकता है, बोलो हालेलुया। तो इसलिए आज का ये वचन था, ये माफ करने के विषय में। कई बार बहुत सारे ऐसा नहीं है कि हमारे दुश्मन ना होंगे, हमारे सारे मित्र नहीं है, कईयों के ऊपर मनमुटाव है, कईयों के ऊपर बहुत सारे दुश्मनी है, बहुत सारे, किसी ने हमें गिराया, किसी ने हमें चोट दिया, किसी ने हमें ठोकर दिया, लेकिन वो ठोकर के कारण वो घायल हो गए होंगे, लेकिन हमें परमेश्वर ने होने नहीं दिया, बोलो हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर है, जिसके साथ परमेश्वर है उसका बाल भी बांका नहीं होता। आपको पता है दाऊद के जीवन में शाऊल ने बहुत सारे मारने की कोशिश किया, जगह जगह बहुत सारे उसको ढूंढा खोजा, और यहाँ तक कि अपनी बेटी देता हूँ तुझे करके यहाँ तक लालच में डाला मारने के लिए, लेकिन दाऊद को किसी ने मार नहीं सका, बोलो हालेलुया। इतना बड़ा गोलियत था, और उसने वहीं पर एक गोपन से मारा और उसी समय गिर गया, बोलो हालेलुया। जितने भी फलस्तीनी लोग थे और लड़ाई चली, सारा फलस्तीनियों को उसने मार गिराया, खत्म कर दिया, बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है, और ये प्रेम में रहना और माफ करना सीखना है। कोई भी आपको ऐसी बातें बोलता है, धन्यवाद प्रभु, ये मुझे इस भाई ने या बहन ने ऐसा बोला, धन्यवाद, आपकी महिमा हो, इतना बोलो, निकल जाओ। और वो कहता है बदला मैं लूंगा, और वो बदला लेता है। अगर आप ऐसा अच्छा काम करते हैं तो बदला लेने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन। तो इसलिए हमें नुकसान करने के लिए ना सोचना, किसी को बिगाड़ने के लिए ना सोचना, हमें परमेश्वर के अधीनता में रहकर आपको चलना है। परमेश्वर बड़ी आशीष देने वाला, बोलो आमीन। हाँ, अब हम पढ़ते हैं, कई बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पैसा इकट्ठा, अब क्रिसमस आ रहा है, हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, और आपको लगता होगा कि शायद ये पैसा क्यों इकट्ठे कर रहे हैं। आज हम वचन से मैं बताऊंगा, प्रेतों का काम और 2 का 43 से लेकर 47 तक हम पढ़े जल्दी से। हाँ, प्रेतों का काम 2 का 43 से लेकर 47 तक हम पढ़े। और सब लोगों पर भय छा गया, हाँ, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेतों के द्वारा प्रकट होते थे, हाँ, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। जैसे विश्वासी लोग, जितने भी मंडली के लोग, कलीसिया के लोग, पूरा चर्च इकट्ठा होया करते थे, और उनकी सब वस्तुएं साझे में, हाँ, थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर वहाँ इकट्ठा करते थे, बोलो हालेलुया। आज हम अपने कमाई में से कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई